डिप्रेशन मानो या अवसाद आधुनिक समाज में एक बहुप्रचलित मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। या यूँ कहूँ कि ये समस्या अब काफ़ी आम हो चुकी है। डिप्रेशन सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी होने लगा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो उनकी मदद करनी चाहिए। अवसाद या डिप्रेशन को झेल रहे किसी व्यक्ति द्वारा खुदकुशी या आत्महत्या जैसी खबरें अक्सर देखने और सुनने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई हंसता खेलता शख्स अवसाद के कारण जान दे देता है? कुछ लोगों को तो इसकी जानकारी ही नहीं होती है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण अगर समझ ले तो इसका इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। डिप्रेशन के शिकार इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। डिप्रेशन 3 तरह का होता है। कुछ लोगों को माइल्ड डिप्रेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होता है। माइल्ड डिप्रेशन की समस्या से लगभग हर इंसान परेशान हो सकता है। यह कुछ घंटों या कुछ महीनों तक ही रहता है। इसका इलाज मेडिकल के बिना हो सकता है। दूसरा है मॉडरेट डिप्रेशन। ये 2 हफ्ते से ज़्यादा का होता है। मॉडरेट डिप्रेशन वाले व्यक्ति को भूख नहीं लगता है और उसका बर्ताव अचानक से बदल जाता है। उसे काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और तीसरा और आखिरी है मेजर डिप्रेशन। इसमें इंसान भावनात्मक रूप से टूटने लगता है और साथ ही उसके व्यवहार और खान पीन पर भी सीधा असर पड़ता है। इसमें इंसान को नींद की कमी का भी शिकार होना पड़ता है। अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो इंसान आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। ऐसे में उस व्यक्ति का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब बात करते हैं इससे लक्षण की। अगर कोई व्यक्ति लगातार शांत रहता है और डेली लाइफ में किसी भी एक्टिविटी में रुचि नहीं दिखाता है और साथ ही दोस्त, फैमिली या सोसाइटी से भी कटकटा सा रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन है। इसके अलावा ज़्यादा चिंता करना, जीवन के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखना, बात बात पर गुस्सा करना, दुखी रहना, ये भी एक डिप्रेशन होने का लक्षण ही है। इसके अलावा सामान्य से ज़्यादा खाना या तो सामान्य से कम खाना और कोई भी जवाब देने पर चिड़चिड़ा जाना, मीन्स कोई भी जवाब दे रहा है तो वो चिड़चिड़ा करके दे रहा है। इसके अलावा अगर वजन अचानक से बढ़ रहा है या तेज़ी से कम हो रहा है तो यह भी डिप्रेशन का ही लक्षण है। नींद ज़्यादा आना या बहुत ही कम आना, इसके अलावा हमेशा थका सा महसूस करना भी डिप्रेशन का ही निशानी है। इसके अलावा खुशी के मौके में भी दुखी ही रहना, हमेशा खुद को ही कोसते रहना हर बात के लिए, नेगेटिव बातें करना और किसी से ना मिलने की जिद रखना या किसी से ना मिलने का कोशिश करना, ज़्यादातर समय सिर दर्द रहना, और साथ ही साथ आपको अगर डेली रूटीन की चीज़ों भी अगर टास्क लगने लगे, आपको बहुत ज़्यादा हेवी लोड लगे डेली रूटीन का चीज़ भी, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है या आप डिप्रेशन का शिकार हैं। इसके अलावा खुद पर विश्वास कम होते जाना भी डिप्रेशन का ही संकेत होता है। अब इसके अलावा बात करते हैं डिप्रेशन का वजह क्या है, डिप्रेशन होता क्यों है। तो इसके कई सारे वजह हो सकते हैं, जैसे कि किसी करीबी की मृत्यु हो जाना, एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना, रिज़ल्ट का ख़राब आना, नौकरी छूट जाना, नौकरी ना मिलना, बिजनेस में नुकसान होना, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना, कोई काम मन मुताबिक ना होना, कोई काम बिगड़ जाना, कर्ज में डूबे रहना, माता पिता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का दबाव, पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक समस्या, रिलेशनशिप की समस्या। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को, डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से उसे डिप्रेशन से बाहर लाने में आपका क्या योगदान हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए कि वो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ सके। तो सबसे पहले ये बता दें कि जिस तरह बुखार, पेट दर्द या दूसरी कोई भी बीमारी के लिए इलाज की ज़रूरत होती है, वैसे ही डिप्रेशन में भी इलाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसकी तो आदत ही है मुंह फुला के रखने की या दूसरों को परेशान करने की। आपको ये बात मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति बीमार है और उसे इलाज के साथ साथ आपकी मदद की भी ज़रूरत है। मरीज़ की बातों को सुने, उसकी भावना को समझने की कोशिश करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि उनके मन में जो बात है वो आपके साथ वो शेयर करें। मरीज़ जो कुछ भी बोलना चाहते हैं आप उन्हें बोलने दें। किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी ना करें, ना ही कोई सलाह दें। आपको बस उसकी बातों को सुनना है, उसे अपनी मन की जो बात है उससे निकालने का मौका दें, उसे निकालने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उसके मन में जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, जो भी बातें हैं, वो ताकि आप तक पहुंच सके और आपको मदद मिले उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने की। इसके अलावा डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और बात बात पे गुस्सा करने लगता है और हर बात पर नाराज़ भी हो जाता है। ऐसे में आपको अपना संयम
बिल्कुल भी नहीं खोना, आपको अपना संयम बनाए रखना है। आपको उस व्यक्ति से लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ शांति से और अच्छा से बात करना है और अच्छा से परहेज कराना है उस व्यक्ति को। दरअसल पीड़ित को यह पता भी नहीं होता है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। वो चाहे चीखे चिल्लाए, आपको उससे ऊंची आवाज़ में बिल्कुल भी बात नहीं करना है। आपको खुद पर कंट्रोल रखना है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही खान-पीन और भरपूर नींद भी बेहद आवश्यक है। इसलिए डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को सही खान-पीन दें जो कि हेल्दी भी हो, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी नींद पर्याप्त हो, उसकी नींद में किसी भी तरह की कमी ना हो। इसके अलावा मरीज़ के व्यवहार में को मतलब मरीज का जो भी व्यवहार होता है उसको आप झुंझला करके, उसके डांट के या कुछ मीन्स गुस्सा करके आप कोई भी बात का जवाब ना दे, उससे बिल्कुल भी ना डांटे और ना ही दुत्कारे। उसके साथ प्यार से ही पेश आए, अच्छे से पेश आए। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए दवाएं या डॉक्टर पर ही पूरी तरह से डिपेंड ना रहे, बल्कि परिवार वालों का भी रवैया इस मायने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डिप्रेशन से पीड़ित इंसान को आप जितना प्यार देंगे, जितना खुश रखेंगे, उतना ही जल्दी वो अपनी इस स्थिति से बाहर निकलेगा, उसकी स्थिति में उतना ही जल्दी सुधार होगा। इसके अलावा अगर आपको तमाम कोशिश के बाद भी अगर मरीज़ की उदासी कम नहीं होती है और यह 10 से 15 दिन तक जारी रहता है, तो आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। आपको उसे एक्सपर्ट के पास ले जाना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए। काउंसलर से लेकर के साइकियाट्रिस्ट तक आप इसमें से किसी की भी आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा उसे सोशल सर्कल में लेकर के जाएं। लोगों के साथ घुलने मिलने से अच्छा महसूस होगा और साथ ही उसकी उदासी भी कम होने लगेगी। इसके अलावा डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए जो उन्हें मोटिवेट करे, उनके हौसले को बढ़ाए, ताकि उनके माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब हट जाए, उनको खुद पे भरोसा हो, खुद के लिए वो स्टैंड ले, खुद वापस से जैसे पहले थे वैसे उस कंडीशन में वापस आ सके। आपको अपने काम का जुनून होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने काम का जुनून रखते हैं वो डिप्रेशन से बचे रहते हैं। जो व्यक्ति के पास काम नहीं होता या काम नहीं करना चाहते, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है और कई बार ये गलत सोच सोच करके ही डिप्रेशन का आदमी शिकार बन जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपने काम के प्रति पूरी तरह से जुनून रखना है। सकारात्मकता पे जोर दें। आपका अगर कोई व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार है तो आप उनको उसके सकारात्मक गुणों, पॉजिटिव जो उनके अंदर पॉजिटिविटी है उनके बारे में उसको याद दिलाएं कि आप इतने अच्छे हैं, आपने ये अच्छा किया, पूरा उसके जो अच्छी आदतें आप उसके बारे में उन्हें याद दिलाएं। और यह भी बताएं कि वह व्यक्ति दूसरों के जीवन में कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है दूसरों के लाइफ में, ताकि अगर उनके माइंड में कभी भी खुदकुशी का, सुसाइड करने का ख्याल आए तो वो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोच सके कि अगर उन्हें कुछ हो गया, अगर वो सुसाइड कर ले तो उनके फैमिली मेम्बर्स पे इसके बाद क्या बीतेगी, उस बारे में उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर डालें। इसके अलावा आप रोज़ प्रातःकाल अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें तथा ईश्वर का ध्यान करें। इससे शांति बनी रहेगी और डिप्रेशन को दूर करने में भी मदद मिलेगी। और साथ ही रोज़ाना सुबह सूरज की रोशनी में आपको कुछ देर बैठना है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को खुश रखने और डिप्रेशन मुक्त होने के लिए काफ़ी मदद करेगा। ये ज्ञान जो मैंने आपको दिया है वो आप सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब तक ये वीडियो को शेयर करें, सब तक ये वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी डिप्रेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। और अगर उनके किसी भी अपने को किसी भी प्रकार का डिप्रेशन की समस्या है तो वो उनका अच्छी तरह से ख्याल रख सके, उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर सके। तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे नए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।